नमस्कार। नवमा पाठः सुभाषितानि अर्थात सूक्तियाँ। सुंदर कथन या अच्छे विचार को सुभाषितानि कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही श्लोकों को पढ़ेंगे जिनसे हमारी नैतिक उन्नति को बल मिले। तो आइए पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। क्षणसः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम्। तृतीयेनार्जितो पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात्, सर्वयत्नेन पूजयेत्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदैव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यं प्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं। मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्तिं। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अब आइए एक एक श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है क्षणसः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। अर्थात क्षण क्षण विद्या के लिए और कण कण का धन के लिए विचार करना चाहिए। क्षण के त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ प्राप्त हो सकता है। अर्थात क्षण क्षण और कण कण को नष्ट करने से या त्यागने से विद्या और धन प्राप्त नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखिए। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम्। तृतीयेनार्जितो पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात प्रथम अवस्था यानी बाल्यावस्था में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अवस्था में यानी युवावस्था में धन को अर्जित नहीं किया, तृतीय अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था में पुण्य अर्जित नहीं किया, तब चतुर्थ अवस्था यानी वृद्धावस्था में क्या करोगे, अर्थात कुछ कर नहीं सकोगे। जब जिस चीज़ का समय होता है वो उस समय पर करना चाहिए। बचपन में बाल्यावस्था में पढ़ने का विद्या अध्ययन का समय होता है, उस समय विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब आयु निकल जाती है उसके बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है और पढ़ने का समय भी नहीं रह जाता है। और युवावस्था में जब आपके पास शक्ति होती है, आपके पास बुद्धि होती है, उस समय आप जब धनोपार्जन का कोई व्यवसाय या नौकरी या किसी भी विधि से धनोपार्जन की जब नहीं सोचते हैं, तो प्रौढ़ावस्था में यानी कि आयु के ढलने पर आप उसको नहीं कर सकते। और प्रौढ़ावस्था का समय पुण्य प्राप्त करने का, धर्म कर्म करने का समय होता है। जब उस समय आप धर्म के कार्यों में नहीं लगेंगे तो वृद्धावस्था में यानी बलहीन हो जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर कार्य के लिए समय निर्धारित है और उसको उचित समय पर ही कर लेना चाहिए। तीसरा देखिए। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात्,
सर्वयत्नेन पूजयेत्। अर्थात माता सब तीर्थों से युक्त है, यानी माता की सेवा में सभी तीर्थों का पुण्य निहित है। पिता सब देवताओं से युक्त है, यानी पिता के भीतर सभी देवताओं के गुण हैं। इसलिए माता पिता की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अर्थात हमें पूरा यत्न करना चाहिए कि हमारे किसी भी क्रियाकलाप से या कार्य व्यवहार से उन्हें कष्ट ना पहुँचे। अगला श्लोक देखिए। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, यानी सभी को प्रिय वचन सुहाते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में भला कैसी दरिद्रता, अर्थात प्रिय बोलने से कोई दरिद्र नहीं हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। वृषा प्रिय अर्थात जो झूठ हो और प्रिय हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। स्पष्ट है सबको? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ हो और प्रिय हो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक देखिए। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिच्छुकीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य को सींचती है, सम्मान को बढ़ाती है और पापों को दूर करती है। लक्ष्मी यानी धन संपत्ति की वृद्धि करती है और चारों दिशाओं में यश फैलाती है। बताइए सत्संगत व्यक्तियों का क्या नहीं करती? अर्थात सत्संगत व्यक्तियों का सब प्रकार से हित करती है। आइए एक बार पुनः संपूर्ण श्लोक का सस्वर वाचन कर लेते हैं और आप लोग भी इसी प्रकार सस्वर वाचन करके इसे याद करने का प्रयास करेंगे। क्षण सह कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम् प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनं तृतीये नार्जितो पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति लक्ष्मीं तनोति वित्नोति च दिच्छुकीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ
जान लेते हैं। क्षणशः यानी प्रतिपल या हर पल। चिंतयेत यानी चिंतन करना चाहिए। नार्जिता यानी नहीं प्राप्त किया। तुष्यन्ति यानी तुष्ट होते हैं। वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। अनृतम यानी झूठ। जाड्यम धियः यानी बुद्धि की जड़ता या मूढ़ता। पापम पाकरोति, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, पापम और अपाकरोति, अर्थात पापों को दूर करती है। तनोति यानी फैलाती है। दिक्षु यानी दिशाओं में। पुंसाम यानी व्यक्तियों का। तस्मात् यानी इसलिए। दरिद्रता यानी गरीबी। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।